जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम प्रीवियस ईयर के आधार पर रखे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में आयोजित करने के लिए अपेक्षित गढ़पूर्ति क्या होनी चाहिए। देखिए देखिए दोस्तों, जब कोई भी लोकसभा लगाई जाती है, उसका सत्र स्टार्ट किया जाता है, तो गढ़पूर्ति यानी कि कोरम होना बहुत ज़रूरी है। और ये कोरम जो होता है लोकसभा की कुल सीटों का 1/3 होता है। यानी कि अगर कुल मान लिया लोकसभा में 10 सीटें हैं तो 10 में से एक सदस्य का आना 100% तय होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं सर लोकसभा की। तो लोकसभा को आपको पता होना चाहिए। लोकसभा का आर्टिकल हमारे संविधान में 81 आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है। कार्यकाल 5 वर्ष है, ये बात बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और 15 में से आपका स्कोर कितना रहा लास्ट में हमें दोस्तों ज़रूर बताएं। और ऐसे तमाम वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। कह रहा रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था। देखिए दोस्तों, जैसे ही मुगल हमारे भारत में आते हैं फिर वो फारसी भाषा में कई मतलब अनुवाद करते हैं। इसी प्रकार से बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया था फारसी भाषा में। ठीक है, बदायूनी ने, याद रखेंगे। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न आया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत तथा इंडिया या केवल भारत। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। भारत और इंडिया के नाम से किया गया है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा। क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ स्वतंत्रता पश्चात के बाद। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1969 होगा। यानी कि 1969 में स्वतंत्रता पश्चात के बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा। कह रहा 1 गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं। बोले 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर सेट को तैयार किया है। 15 प्रश्न है। 15 में से आपका स्कोर कितना रहता है आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों 10 की घात 9 बाइट्स होगा। ये प्रश्न आप इसको रट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 की घात 9 बाइट्स। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन से द्रव्य का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। एल्कोहल, मिट्टी का तेल, जल या पेट्रोल। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर एल्कोहल होगा। एल्कोहल यानी कि ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एल्कोहल जो होता है द्रव्यों में से, द्रव्यों का मतलब जब वाष्पन होता है तो ये इसका अधिक प्रक्रिया से होता है एल्कोहल का। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा। कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से दोस्तों याद होना चाहिए। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश की बात करेंगे, वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बंगबंधु की उपाधि से उनके पिताजी को जाना जाता है। उनका नाम क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन का राइट आंसर 1971 होगा। आपको याद रखना है 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश में एक बंदरगाह है चटगांव, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा, क्योंकि भारत से उसका मतलब भारतीय इतिहास से कई बार वहाँ से प्रश्न बनता है। चटगांव शस्त्रागार आपने भी सुना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बौद्ध संगीत का आयोजन किसके समय में हुआ था। ये देखिए गड़बड़ हो गया, मैं सभी बौद्ध संगीतियाँ आपको बता देता हूँ। देखिए अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगीत हुई थी। पहली बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय, दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी कालाशोक के समय, तीसरी हुई थी कनिष्क के समय और चौथी हुई थी तीसरी अशोक के समय, चौथी कनिष्क के समय हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कहेंगे सर कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। मैंने सभी बौद्ध संगीतियाँ आपको बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बौद्ध धर्म और कनिष्क के बारे में याद रखना। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है, क्योंकि कनिष्क ने बौद्ध धर्म का बहुत बहुत प्रचार प्रसार किया। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा के जाने जाते तो आपको याद है कनिष्क और हर्षवर्धन, ये दोनों लोग ये महायान शाखा से संबंधित है। किससे सर, महायान शाखा। तो आपने सुना होगा महायान और हीनयान 2 शाखाएं हुई हैं बौद्ध धर्म में, तो ये महायान शाखा के दोनों लोग
संबंधित है, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या है? कह रहा भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? सीनेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड या विधानसभा? देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। राज्यसभा की कुछ बातें आपको याद रखनी है। राज्यसभा के आर्टिकल की मैं बात करूंगा तो आर्टिकल 80 में इसकी चर्चा की गई है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो कि पदेन होता है, उसमें कोई बात नहीं, ठीक है। राज्यसभा की बहुत पावर होती है। अखिल भारतीय जितनी भी सेवाएं बनाई जाती हैं वो सभी की सभी पावर राज्यसभा के पास होती हैं। राज्यसभा का कार्यकाल की मैं बात करूं तो कार्यकाल बात करता हूं तो कार्यकाल इसका कोई नहीं होता है, बल्कि इसके सदस्यों की अगर मैं कार्यकाल की बात करूं, सर किसका? सदस्यों को अगर कार्यकाल की बात करता हूं तो 6 वर्ष होता है सदस्यों का कार्यकाल। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। ऐसे तो प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा? कह रहा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण को किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया गया है? आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण को किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया गया? देखिए साइंस आपके पुलिस एग्जाम में लगभग 5 से 6 प्रश्न बनने हैं, तो साइंस पर भी आप अच्छी पकड़ कीजिए क्योंकि साइंस एक अच्छा स्कूल अपने में लिए हुई है, ठीक है। राइट आंसर E बराबर mc² होगा, यानी कि सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो आपको दोस्तों बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा? नेपाल, बहरीन, ताइवान या मालदीव? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मालदीव होगा। मालदीव की राजधानी की बात करें माले है। मालदीव के बारे में एक बात और याद रखनी है, मालदीव ये आपका द्वीपीय देश है। क्या है सर? एक द्वीपीय देश है, तो इसके बारे में आपको याद रखनी है। एशिया का सबसे छोटा देश है, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। एशिया के सबसे बड़े देश कौन सा है? तो चीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर का सबसे बड़ा देश आपका एशिया में चीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या है? करा डोल्ड्रम कटिबंध कहां अवस्थित होता है? देखिए चलिए मैं चित्र में बनाकर आपको बता देता हूं। देखिए ये हमारी पृथ्वी रही, ये पृथ्वी होती है। पृथ्वी में यहां पर क्या होता है? ये 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री रेखा है, ठीक है। डोल्ड्रम कैसे बनता है? ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा से। कर्क रेखा और मकर रेखा से जब हवाएं आती हैं तो यहां पर टकरा जाती हैं, और यहां पर टकराने के बाद ये हवाएं जब टकराती हैं तो ये ऊपर उठने लगती हैं। अब जब ऊपर उठने लगती हैं तो नीचे का जो वातावरण होता है वो शांत हो जाता है, उसे ही डोल्ड्रम कहा जाता है। और डोल्ड्रम कटिबंध हमेशा भूमध्य रेखा से निकट बनता है। भूमध्य रेखा के निकट कहां पर? तो मैं बताऊंगा आपको, यहां पर एक 5 डिग्री रेखा होगी और यहां पर 5 डिग्री, तो 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में हमेशा डोल्ड्रम बनता है, ठीक है। यहीं पर ITCZ भी होता है, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्या अंधकारमय महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंधकारमय महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अफ्रीका होगा। अफ्रीका के बारे में आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अफ्रीका में नील नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है। नील नदी जो बहती है अफ्रीका की मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है, आपको ये बात याद रखनी है। अफ्रीका से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, ये भी बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये खनिज अफ्रीका में खनिज की दृष्टि से आप जब जाएंगे जोहान्सबर्ग की खाने वगैरह आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। नील नदी ये 2 धाराओं में आती है, श्वेत नील, और विक्टोरिया झील से जो निकलती है उसे श्वेत नील कहा जाता है, और इथोपिया की उच्च भूमि से ब्लू नील कहा जाता है। सूडान में आकर मिलती है और फिर भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, कह जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या होती है? दोस्तों 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहता है आप हमें जरूर बताएंगे, और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। पुलिस बनने का सपना है तो मैक्स एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। राइट आंसर क्या होगा? जल प्रवाह को मापने की इकाई जो होती है वो क्यूसेक होती है। क्या दोस्तों होती है? क्यूसेक होती है। इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? आज का अंतिम प्रश्न, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? कार्ल वेंज ने, फ्रैंक व्हिटल ने, थॉमस सेब्री ने, माइकल फैराडे ने? तो राइट आंसर क्या होगा? फ्रैंक व्हिटल ने किया था। किसने? फ्रैंक व्हिटल ने किया था। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जेट इंजन का आविष्कार किया था। तो आपका स्कोर कितना रहा आप हमें जरूर बताएं, और इसे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।